अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों की, जिसके पहले चरण में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम और खास हर किसी ने वोट डाला और दूसरों से भी वोट डालने की अपील की, जिसका असर यह हुआ कि शाम 5 बजे तक करीब 63% वोटिंग दर्ज की गई। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग का दिन आया तो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए घरों से सुबह सुबह निकल पड़े। कोई भगवान का आशीर्वाद लेकर वोट डालने पहुंचा, कोई शादी के बाद तुरंत वोट करने पहुंचा, कोई व्हील चेयर से वोट करने पहुंचा, तो कोई परिवार संग वोट डालने गया और कोई दोस्तों संग मतदान करने पहुंचा। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर एक वोट जरूरी होता है। इसी अहमियत को बयां कर रही है देश की अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें। चाहे मध्य प्रदेश का बालाघाट हो या फिर राजस्थान का फतेहपुर शेखावाटी, नए नवेले जोड़े विवाह के रस्में निभाने के फौरन बाद लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचे। चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है एक आम जनता का कि भाई वो अच्छा नेता चुने, है ना। वोट देकर लोगों को ये संदेश दिया है कि मतदान पहले, बाकी का सारा कार्य बाद में। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इससे प्रेरणा लें और बाकी के जो सारे कार्य हैं वो एक तरफ, और लोकतंत्र का जो पर्व है मतदान सबसे पहले। चुनाव आयोग का पूरा जोर इस बात पर है कि चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं। इसलिए आयोग की तरह से महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और वॉलंटियर जैसे इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, युवा वोटर्स को लुभाने के मकसद से भी मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट तक बनाए गए हैं, जहां लोग वोटिंग के बाद सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर कर सकें। प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर से लोकतंत्र के संस्कार देखने को मिलते हैं। एक 89 साल की महिला जो है वो यहाँ व्हील चेयर पे पहुंची है मतदान करने के लिए। हालांकि इन तमाम लोगों को ये सुविधा थी कि वो घर से बैठ के भी मतदान कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने मतदान केंद्र पे आकर के चुनाव के लिए मतदान करना जो है वो उचित समझा। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आप? भाग्यमणि मिश्रा। ये बताइए कि आप लोगों को तो सहूलियत थी कि आप घर बैठे भी वोट दे सकते थे, फिर भी आप यहाँ आए, आपने मतदान किया। हाँ, हमको यहाँ आने का बहुत उत्साह था। इस दिन का इंतजार कर रही थी कि आके और वो करें, वोट डालें। हाँ, और सबको प्रेरणा दे कि भाई सब अपने घर से निकलें और वोट डालें। नागपुर से आई ये तस्वीर भी बहुत खास है, जहाँ दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे मतदान करने पहुँची। ज्योति ने वोट करने के बाद अपनी उंगली पर लगी इंक मीडिया को दिखाई और लोगों से वोट करने की भी अपील की। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आज वोट दिया है और मैं सबसे यही कहूँगा कि ये हमारा कर्तव्य है, हम देश के नागरिक हैं तो हमें वोट देना चाहिए। हमारा हक है। तो मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ, मैंने वोट दिया है, मेरे पूरे फैमिली ने वोट दिया है। आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी पहले चरण के मतदान में वोट करने से पीछे नहीं रहे। चाहे राजनेता हो या फिर फिल्मी सितारे, हर कोई वोट डालने पहुंचा। तस्वीर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से आई है, जहां सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर धनुष तक कई साउथ के सितारों ने वोट डाला। उधर पूर्वोत्तर के भी राज्यों में लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बालाघाट से अतुल वैद्य, फतेहपुर शेखावाटी से राकेश गुर्जर, जबलपुर से रवीश पाल सिंह, नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात डीआरडीओ की, जिसने स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण कर एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। निर्भय का यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया, जो टेस्ट के दौरान सभी पैमानों पर खरी उतरी और इस बार इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये और घातक हो गई है। खबर यह है कि सेना में शामिल किए जाने के बाद निर्भय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जाएगा। 3, 2, 1, now.
काउंटडाउन खत्म होते ही निर्भय अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चली और कुछ ही सेकेंड में ये अपने परीक्षण में सफल साबित हुई, जो DRDO के वैज्ञानिक की एक और बड़ी उपलब्धि का जीता जागता प्रमाण है। एक दिन पहले ओडिशा के चांदीपुर में इस निर्भय मिसाइल का परीक्षण हुआ, जिसमें निर्भय मिसाइल ने बहुत कम ऊंचाई वाली समुद्री स्कीम उड़ान का सफल प्रदर्शन किया। इस दौरान मिसाइल की निगरानी के लिए परीक्षण रेंज में अलग अलग जगहों पर सेंसर्स तैनात थे, जिसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल को करीब से मॉनिटर किया गया। इतना ही नहीं, इस टेस्ट में एयरफोर्स ने भी अहम भूमिका निभाई, जिससे सुखोई फाइटर जेट की मदद से मिसाइल टेस्टिंग को ट्रैक किया गया। आज भारत के DRDO को बहुत बड़ी कामयाबी तब मिली जब उड़ीसा के चांदीपुर ITR टेस्ट रेंज से हमारे डिफेंस साइंटिस्ट ने निर्भय मिसाइल की लेटेस्ट वर्जन को सक्सेसफुली टेस्ट किया। इस टेस्ट के दौरान निर्भय जो मिसाइल थी वह लॉन्च के बाद जमीन के ऊपर बहुत नीची उड़ान भरते हुए टारगेट की तरफ अग्रसर हुई, यानी दुश्मन के रेडार को निर्भय क्रूज मिसाइल को पकड़ने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, इस टेस्ट के दौरान निर्भय क्रूज मिसाइल में जो वे पॉइंट सेट किए गए थे, यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, निर्भय मिसाइल ने लॉन्च के बाद इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए फिर जाकर टारगेट पर हिट किया। निर्भय के परीक्षण के बाद DRDO की ओर से इसके सफल परीक्षण की जानकारी सोशल मीडिया X के जरिए दी गई और ये बताया गया कि मिसाइल टेस्ट के दौरान सभी पैमानों पर खरी उतरी। निर्भय मिसाइल की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने DRDO के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस मिसाइल के निर्माण में भारतीय टेक्नोलॉजी, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO द्वारा इनके साथ साथ भारत के कई अन्य उद्योगों ने भी हिस्सा लिया। ये अपने आप में खास है। निर्भय की खास बात है कि इसमें एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम और सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो इसे अचूक और घातक बनाता है। 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी निर्भय मिसाइल अपने साथ 350 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज अधिकतम 1500 किलोमीटर है और ये जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को तबाह कर सकती है। इसके अलावा इसमें ऐसी तकनीक है कि ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है और चलते फिरते टारगेट को भी निर्भय नष्ट कर सकती है। वहीं ये समुद्र और जमीन दोनों जगहों से मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए दागी जा सकती है। निर्भय मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मैन्यूवरेबल है, यानी सीधा टारगेट की तरफ नहीं जाती है, जरूरत के मुताबिक थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं जा सकती है। इससे दुश्मन के जो रेडार हैं और दुश्मन के जो एयर डिफेंस कमांडर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिसाइल किस टारगेट की तरफ अग्रसर हो रही है। ऐसा चकमा देने पर निर्भय मिसाइल अपनी हाई स्पीड की वजह से टारगेट तक सक्सेसफुली पहुंच जाती है और बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को तबाह कर सकती है। खबर है कि सेना को सौंपे जाने के बाद निर्भय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है, ताकि वक्त रहते दुश्मन देशों की ओर से आने वाले खतरों को न सिर्फ नाकाम किया जा सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सके। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। और वहीं आज सामरिक नजरिए से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। गुड न्यूज ये है कि हिंदुस्तान आज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को सौंपने जा रहा है और इन मिसाइलों को वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 विमान के जरिए फिलीपींस रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि ये विमान दक्षिण चीन सागर से उड़ान भरते हुए फिलीपींस पहुंचेंगे। ये भी बता दें आपको कि भारत और फिलीपींस के बीच ये डील साल 2022 में हुई थी और इस डील के साथ ही
भारत ने रक्षा के क्षेत्र में खुद को एक बड़े निर्यातक के रूप में पेश किया है। वहीं विस्तारवादी चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के मकसद से फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाकों में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने में मदद करेगी। रक्षा क्षेत्र में भारत ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली खेप दी है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए ये ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस तक पहुंचाई गई। 375 मिलियन $US के रक्षा सौदे से भारतीय रक्षा क्षेत्र में निर्यात को एक बड़ी गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में 2025 तक 5 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के सौदे को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और आखिरकार अब दोनों देशों के बीच इस सौदे को लेकर सफलता मिली है जब भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर फिलीपींस को ये मिसाइल दे दी है। और अब खबर नवी मुंबई से। पुलिस विभाग ने अपने अधिकारियों और जवानों को फिट बनाने के लिए संकल्प लिया है, यानी कि आने वाले समय में नवी मुंबई पुलिस के अधिकारी और जवान सुडौल और फिट दिखेंगे। ये बात वैसे किसी से छिपी नहीं है कि पुलिस विभाग में सेवा दे रहे लोग किस तरह नौकरी में दबाव झेलते हैं। 8 घंटे के वेतन में 12-12 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। उन्हें ना आसानी से छुट्टी मिल पाती है और न ही उनकी नौकरी में फिक्स वीकली ऑफ का कोई विकल्प होता है। चाहे दिवाली हो या फिर होली या फिर कोई भी राष्ट्रीय उत्सव क्यों ना हो, ज्यादातर बिना छुट्टी लिए ही अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। उस पर जल्दी से जल्दी आपराधिक मामलों की जांच को उनके अंजाम तक पहुंचाने का दबाव भी हमेशा बना रहता है। ऐसे में फिटनेस की अगर बात की जाए तो उनके दिमाग में कहां आती होगी। काम के लोड की वजह से पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दे पाते और जिसकी वजह से कई पुलिस कर्मियों का वजन लगातार बढ़ता जाता है। उनकी शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है और ऐसे में पुलिस वालों के बढ़े वजन को कम करना बहुत जरूरी है। नवी मुंबई के पुलिस कर्मियों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए CBD बेलापुर पुलिस स्टेशन में एक अनोखी पहल की गई है। जो पुलिस स्टेशन कभी जब्त किए गए वाहनों के कबाड़ से भरा होता था, आज वही ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट बना दिए गए हैं। CBD बेलापुर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी सुबह या फिर शाम कसरत या बैडमिंटन खेल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गिरिधर गोरे ने प्रयास शुरू किया, जिसके बाद नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने उनका सहयोग दिया, जिसके बाद थाने में जब्त की गई गाड़ियों की कबाड़ की जगह खेल का मैदान तैयार हो पाया। हमने सोचा तो हमारे जो DCP साहब है डहाने साहब, हमारे जॉइंट CP साहब है एनपुरे साहब और ACP राहुल गायकवाड़ साहब, उनका सजेशन और उनका गाइडेंस के नीचे हमने बेलापुर पुलिस स्टेशन में एक बैडमिंटन कोर्ट और एक ओपन जिम शुरू किया है। जैसे कि हमारा पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है वो अधिकारी है, अगर वो चाहेंगे भी तो भी उनको एक्सरसाइज करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता और वो तो जितना भी पुलिस स्टेशन में काम करते हो जितना भी टाइम मिलेगा तो वो एक अच्छा टाइम गुजार सकेंगे। इसलिए हमने जितना टाइम मिले उसी टाइम में वो खुद एक्सरसाइज करके अपना फिटनेस बढ़ाएंगे, इसलिए हमने ये जिम और बैडमिंटन कोर्ट शुरू किया है। अभी आप तो जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में कितना काम रहता है, पुलिस उनको कितना बिजी शेड्यूल रहता है और बिजी शेड्यूल में भी अगर कुछ चाहेंगे तो भी उनको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो जितना भी टाइम मिलता है, समझो ड्यूटी के टाइम पे अगर कुछ आधा 1 घंटा भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा तो मेरे इधर का स्टाफ पूरा बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलते, थोड़ा पर एक्सरसाइज करते, तो अभी हेल्दी यानी फिजिकली भी हेल्दी हो गए और मेंटली भी हेल्दी हो गए। और मेंटली हेल्दी होने की वजह से हम और भी अच्छा प्रोफेशनल काम कर रहे, और भी अच्छा हम जो जनता के लिए उनके पॉजिटिव अप्रोच हमारा बढ़ रहा है। और इन सब के बीच खास बात यह है कि CBD पुलिस थाने के कर्मचारी बेहद खुश हैं और समय मिलते ही पहुंच जाते हैं खुद को फिट करने के लिए। जो व्यस्तता के चलते आम दिनचर्या में खेल नहीं पाते थे, व्यायाम नहीं कर पाते थे, वो अब एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी है और हम सब खुश भी है
क्योंकि नौकरी में जब हम जॉब पे रहते हैं तब हम टाइम निकाल के जिम तो नहीं जा सकते, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता। हर एक 12 घंटे तक उसका ड्यूटी रहता है और कभी कभी 12 घंटे से ज़्यादा भी होता है। तो उसमें से टाइम निकाल के जिम जाएगा या पहले अपने घर जाएगा, तो इसलिए वो टाइम तो नहीं निकाल सकता। इसलिए पुलिस स्टेशन में ही ओपन जिम और उसको खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट हमने रेडी किया है। सर, हमारी ड्यूटी जो है वो 24 घंटा ड्यूटी रहती है। ड्यूटी में से टाइम निकालना वो बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी घर जाना लेट हो जाता है। एक्सरसाइज की हमें बहुत पहले से आदत है कि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर रोज एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो हमें इस ड्यूटी की वजह से या जिम्मेदारी की वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है कि अलग से जाके कुछ एक्सरसाइज करे। या साल 2023 यानी कि पिछले साल टाटा ट्रस्ट की तरफ से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। टाटा ट्रस्ट हर राज्य में पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी मदद के रूल के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करता है। साल 2019 में पहली बार जिसकी शुरुआत हुई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 152 पुलिसकर्मी हैं, यानी कि एक पुलिसकर्मी पर 650 व्यक्तियों की सुरक्षा का जिम्मा है। कई राज्यों में हालात और भी बुरे हैं। बिहार में मात्र 76 पुलिसकर्मी है। 1 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अधिकारियों और कांस्टेबल के खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पुलिसिंग सिस्टम में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी भी घट रही है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अधिकतर राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से पुलिस सुधार के लिए मिले पैसों का पूरा इस्तेमाल हो पाता है, जिसकी वजह से भारत के राज्यों में पुलिसिंग व्यवस्था जवानों, अधिकारियों और संसाधनों की किल्लत से जूझ रही है। ऐसे में वक्त वक्त पर होने वाले चुनाव, विरोध प्रदर्शन और मोर्चे की वजह से अलग अलग पुलिस बंदोबस्त करने पड़ते हैं। ऐसे में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों के नहीं होने की वजह से मौजूदा पुलिस वालों पर काम का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है और फिजिकल एक्टिविटी पर वो फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ज्यादातर पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर बुरा असर होता है, जो उन्हें अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने से रोक देती हैं। ऐसे में नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारमी के प्रयासों से शुरू हुए इस व्यवस्था का पुलिस कर्मियों को भी फायदा जरूर पहुंचेगा। वो इस दौरान अपने निजी और पारिवारिक कामों को भी निपटा पाएंगे और इसका पुलिस कर्मियों पर काफी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। पुलिसकर्मी खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस कर पा रहे हैं। नवी मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 20 पुलिस स्टेशन आते हैं। ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट की शुरुआत सीबीडी पुलिस स्टेशन से हुई है। जरा सोचिए, जब पुलिस ऑफिसर 12-15 घंटे काम करने के बाद भी खुद के लिए समय निकाल लेते हैं, तो भला आप और मैं क्यों नहीं। अपने बिजी शेड्यूल से आपको भी समय निकालना चाहिए, खुद को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि आप खुश रहें और मस्त रहें। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।